नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी जैसी करनी वैसी भरनी पर आधारित है। एक गांव में एक किसान हरिया रहता था। घर में माता पिता और पत्नी थी। हरिया खेती करता था, पर खेती से आमदनी अच्छी नहीं होती थी। बहुत मुश्किल से गुजारा चलता था। हरिया बहुत मेहनती था। एक दिन हरिया ने अपने परिवार से अपनी परेशानी कही और कहा, बाबूजी, खेती से गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा, तो क्यों ना मैं किसी बड़े नगर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। तो पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। और परिवार के लोग मान गए। कुछ दिन बाद हरिया नगर के लिए चल दिया। एक नगर में पहुंचने पर एक सेठ के यहां पहुंचा। हरिया ने सेठ से काम पर रखने के लिए कहा, तो सेठ ने उसे काम पर रखने से पहले उससे उसके बारे में पूछा। तो हरिया ने बताया कि गांव में उसके माता पिता और पत्नी है। तो सेठ ने हरिया से पूछा कि पगार क्या लोगे। तो हरिया ने कहा, सेठ जी, आपको जो उचित लगे आप ही बता दो। सेठ ने हरिया से कहा कि मैं तुम्हें हर महीने 5 स्वर्ण मुद्राएं और तीनों समय का खाना व रहने के लिए जगह दूंगा। हरिया इसके लिए राजी हो गया। अब हरिया मन लगाकर काम करने लगा। सेठ हरिया के काम से बहुत खुश रहने लगा। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। हरिया को सेठ के यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया तो सेठ हरिया के पास आया और उसने हरिया को वायदे के मुताबिक 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। पर हरिया ने कहा कि सेठ जी, जब मैं अपने गांव जाऊंगा तो अपनी स्वर्ण मुद्राएं ले लूंगा। तो सेठ ने कहा, ठीक है, और स्वर्ण मुद्राएं वापस अपने पास रख लीं। इस तरह से हर महीने सेठ हरिया के पास आता और उसे स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश करता। हर बार हरिया एक ही बात कहता कि जब वो गांव जाएगा तो अपनी स्वर्ण मुद्राएं ले लेगा। इस तरह समय बीतता रहा और 1 साल पूरा हो गया। एक दिन हरिया ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। मेरी 1 साल की कमाई के हिसाब से 60 स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे दे दीजिए। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, जब तुम अपने गांव जाओगे तो अपनी स्वर्ण मुद्राएं ले लेना। रात को अचानक सेठ के मन में बेईमानी आ गई। सेठ ने हरिया को एक हांडी में 60 स्वर्ण मुद्राएं भर कर दे दी और कहा, हरिया, ये रही तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं। हरिया ने जैसे ही हांडी को खोला तो उसमें से एक जहरीला सांप निकला और सांप ने हरिया को डस लिया। हरिया की सांप के डसने से उसी समय मृत्यु हो गई। सेठ ने स्वर्ण मुद्राएं उठाईं और घर आकर चैन से सो गया। इधर कई दिन बीत जाने पर हरिया की कोई खबर ना मिलने पर हरिया का परिवार परेशान हो उठा। तो सब हरिया को खोजने निकल पड़े। वो सेठ के यहाँ पर पहुंचे और हरिया के बारे में पूछा तो सेठ ने झूठ बोल दिया कि हरिया तो कई दिन पहले ही यहाँ से जा चुका है और बताया कि हरिया अपनी स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया है। फिर भी सेठ ने हरिया के परिवार की कुछ मदद के तौर पर कुछ धन देकर उनको वहां से रवाना कर दिया और कहा कि जैसे ही हरिया की कोई खबर उसे मिलेगी तो वो उन्हें बता देगा। हरिया का परिवार गांव वापस चला गया। इस तरह से सेठ निश्चिंत होकर अपना जीवन चलाने लगा। कुछ दिनों के बाद सेठ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ ने सारे गांव वालों को अपने यहाँ कार्यक्रम का न्योता दिया। सेठ अपने पुत्र और परिवार के साथ खुश रहने लगा कि एक दिन सेठ के पुत्र की तबीयत खराब हो गई। सेठ ने अपने पुत्र के लिए अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों से इलाज करवाया, पर उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। किसी वैद्य या हकीम को उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। सेठ अब बहुत परेशान रहने लगा। वो नगर नगर जाने लगा और उसका इलाज करवाने लगा, पर बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। सेठ का धन भी अब खत्म होने लगा और एक दिन ऐसा भी आया कि सेठ कंगाल हो गया और उसका बेटा ठीक भी नहीं हुआ। सेठ बहुत रोने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया कि मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा और मैं कंगाल भी हो गया। तभी उसका पुत्र बोल पड़ा कि सेठ जी, मुझको पहचानो, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका पुराना नौकर हरिया हूँ। आपने मेरी मेहनत की कमाई की 60 स्वर्ण मुद्राओं के लिए मेरी हत्या कर दी थी। मेरा जन्म उसी को वसूलने के लिए तुम्हारे घर में हुआ। मैंने अपनी कमाई और सूद दोनों वसूल लिए हैं। अब मेरा हिसाब पूरा हो गया।
और इतना कहते ही सेठ के पुत्र ने अपने प्राण त्याग दिए। सेठ के पास अब पछताने के सिवा कुछ न था। वो रोता बिलखता और पछताता हुआ अपने नगर वापस आ गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ छल या पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।